अगर आप लोग IMU CD 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट है DNS, BSc, BTech कुछ भी, तो ये वीडियो भाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित। अभी स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड काफी सारे फॉर्म्स आ चुके हैं, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हम कर रहे हैं गणपत यूनिवर्सिटी की। तो गणपत यूनिवर्सिटी का फॉर्म रिलीज हो चुका है भाई। जिसकी जिसकी भी हम बात करेंगे उनके फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, तो सीधी सी बात है। और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको पता होगा, नीचे यहाँ पे दिया रहता है, वहां पे जाकर के इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लिंक पे जाओगे तो पूरा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होगा। यदि आपको फॉर्म फिल नहीं करना आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में डालना, तो मैं उसका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस भी बता दूंगा। फिलहाल मैं ये बता रहा हूं किसके किसके फॉर्म निकले हैं। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं गणपत यूनिवर्सिटी की। गणपत यूनिवर्सिटी का DNS, BSc, BTech तीनों का ही फॉर्म आ चुका है। ठीक है, और इस समय गणपत यूनिवर्सिटी काफी अच्छी चल रही है, क्योंकि इनका BSc का प्लेसमेंट भी काफी बढ़िया है और BTech का प्लेसमेंट भी काफी बढ़िया है। सीट्स लिमिटेड है, 40 सीट्स है, बट प्लेसमेंट काफी सही है। DNS के लिए भी काफी अच्छी कंपनीज यहाँ पे आनी शुरू हो गई है। ठीक है, फीस वैसे देखा जाए तो कुछ 13 से 14 लाख के आसपास होती है BSc और BTech की। तो फीस का कंपैरिजन अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज के साथ में करोगे तो यहां पे मुझे लगता है रीजनेबल फीस है, और DNS की फीस उससे भी कम होती है। तो पहली चीज तो गणपत यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकल चुका है, आप ये फिल कर सकते हो। नेक्स्ट, एमएड यूनिवर्सिटी। तो एमएड यूनिवर्सिटी का भी DNS, BSc, BTech का फॉर्म निकल चुका है। अगर कोई मुझे बोलेगा कि आपको गणपत यूनिवर्सिटी और एमएड यूनिवर्सिटी में कंपेयर करना है, फीस के टर्म्स में मोर और लेस सेम ही होता है, लेकिन फिर भी प्लेसमेंट के टर्म्स में गणपत यूनिवर्सिटी को थोड़े ज्यादा नंबर देता हूं, एमएड को थोड़े कम। हालांकि एमएड में अगर आप देखोगे तो BSc और BTech दोनों के लिए ही मॉस्क आ जाती है वहां पे। ठीक है, तो मॉस्क वहां पे आ जाती है, V-शिप भी आती है। ठीक है, और DNS के लिए यहां पे फ्लीट मैनेजमेंट भी पहले आती थी। हालांकि फ्लीट मैनेजमेंट ने IMI नोएडा को पूरी तरीके से कैप्चर कर रखा है, बट DNS के लिए भी कंपनीज आ जाती हैं। बहुत अच्छा इंप्रूव किया है एमएड यूनिवर्सिटी ने भी। फीस मोरलेस गणपत यूनिवर्सिटी के साथ में सेम है, बट फिर भी मेरा जो पर्सनल चॉइस है वो गणपत यूनिवर्सिटी है। आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, दोनों ही यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, TMI। और TMI का भी BSc और BTech का फॉर्म अभी आ चुका है। तोलानी का BSc और BTech का फॉर्म आ चुका है, और इसका प्रोसेस होता है पूरा प्रॉपर। आपको TMI सेट का एक रिटन एग्जाम देना होगा, जो कि अच्छा खासा डिफिकल्टी लेवल होता है, प्लस यहाँ पे एक इंटरव्यू भी होता है, और फिर इसके बाद सिलेक्शन दिया जाता है। पहला प्रेफरेंस BSc को देते हैं जनरली लोग, और दूसरा प्रेफरेंस BTech को देते हैं। हालांकि इसकी फीस देखोगे तो उन दोनों ही यूनिवर्सिटी से काफी ज्यादा है। ठीक है, दोनों ही यूनिवर्सिटी से काफी ज्यादा है। हाँ, ये जो चीज है ना, मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ऐसे ही सेम चीज गणपत यूनिवर्सिटी में भी होती है। वहां पे गुनी सेट होता है और फिर इंटरव्यू होता है। ठीक है, आपको ये पता ही होगा कि अगर हम एमएड, क्योंकि अब चलो इस पे भी थोड़ा डिस्कशन कर ही लेते हैं, कि अगर हम एमएड में जाते हैं तो मस्क अगर आपका ले रही है तो मस्क का भी रिटर्न होगा और इंटरव्यू होगा। रिटर्न इंटरव्यू सब जगह पर है, याद रखना। तो TMI सेट में जब आप जाओगे, लेकिन देखो TMI का कुछ अपना फायदा है। TMI सेट रिटर्न हो गया, इंटरव्यू हो गया। फीस यहां पे ज्यादा है भाई, फीस 20 से 25 लाख के बीच में है BSc और BTech की। लेकिन कई लोग बोलते हैं सर इतनी सारी फीस, बट उसका फायदा भी है। यहां पे BSc में आपको बेस्ट कंपनीज मिल जाएंगी, जो आपको कहीं और नहीं मिल रही होगी। कंपेयर करोगे अगर इस यूनिवर्सिटी को, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूंगा, या TMI को कंपेयर करोगे, तो जितने भी कॉलेजेस की आप बात करोगे, सबसे अच्छी कंपनीज यहां पे आती हैं। और प्लेसमेंट में मतलब आप काउंट करोगे तो प्लेसमेंट भी सबसे अच्छा इसका ही है, दोनों में ही, BSc में भी और BTech में भी। हाँ, फीस ऑफ कोर्स ज्यादा है, तो आपकी चॉइस है अगर आपको लेना है या नहीं लेना है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्या एजुकेशन लोन मिल जाएगा? भाई देखो, ये वाला एजुकेशन लोन मिलने में ना प्रॉब्लम होती है। अगर आप पे पैसा है तो ही यहाँ पे रिस्क लेना। बल्कि ये लोग तो कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि तुम कैसे फीस पे करने वाले हो लोन लेकर के, और अगर आप लोन लेकर के बोलते हो ना, तो ये आपको थोड़ा पीछे प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो एक चीज ये भी है। देन मैनेट पुणे, मैनेट का भी DNS का फॉर्म आया, लेकिन सिर्फ फीमेल्स के लिए। और भाई देखो, फीमेल्स के लिए DNS का फॉर्म आया और फीमेल्स को स्पॉन्सरशिप लगभग मिल भी जाती है। BSc और BTech में भी इनका फीमेल्स का जो, वैसे फीमेल्स का हर जगह देखोगे तो फीमेल्स का जो प्लेसमेंट रेशियो है वो हर जगह अच्छा है। लेकिन अगर मुझे इसको बाकी के 3 से कंपेयर करना होगा तो मैं इसको 4th नंबर पे ही डालूंगा। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, जो मेरे पास जो डेटा है, जो स्टूडेंट्स मेरे अलग अलग जगह पर पढ़ रहे हैं उनको लेकर के। फिलहाल इसका भी फॉर्म आ गया, फॉर्म इसका भी फिलअप कर सकते हो। ऐसा नहीं, कई लोग बोलते हैं सर मैनेट बिल्कुल बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार है।
ठीक है, प्लेसमेंट इंप्रूव हो रहा है, काफी पुराना कॉलेज है, काफी अच्छा कैंपस बना हुआ है और धीमे धीमे प्लेसमेंट सबका इंप्रूव हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर हम कंपैरिजन की बात करेंगे तो मैं तोलानी को तो ऑफ कोर्स या गणपति यूनिवर्सिटी को तो इससे ज्यादा नंबर ही दूंगा। ठीक है, देन हम बात कर रहे हैं सिम्स की। समुद्रा इंस्टीट्यूट आपने देखा होगा, सुना भी होगा, उसका डीएनएस और बीटेक दोनों का फॉर्म आ चुका है। हालांकि ये इंस्टीट्यूट जो है काफी ज्यादा अप एंड डाउन में रहता है, क्योंकि बीच में हमने सुना था कि काफी बड़ा वेटिंग पीरियड हो गया था, बीच में उसको कम भी किया गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, तो ये थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। लेकिन इसका भी कैंपस काफी अच्छा है और इनका तो मतलब ये कंपनी का ही कॉलेज है, एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट का ही एक कॉलेज है। मतलब ये कंपनी तो यहाँ पे है ही है। कई बार यहाँ पे नॉर्ट्रांस भी आ जाती है, दूसरी भी कंपनीज आ जाती हैं, तो मतलब आप जाना चाहो तो इसमें भी जा ही सकते हो, बीटेक के लिए और डीएनएस के लिए आप जा सकते हो। बस एक बार वेटिंग पीरियड जरूर चेक करना कि कम है समय या ज्यादा चल रहा है, बच्चों के साथ में डिस्कस कर सकते हो। फॉर्म के लिए जो लिंक होगा वो आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन सी स्पैन जो काफी टाइम से प्लान कर रही थी कि अपना बीएससी लॉन्च करेंगे, और सी स्पैन जो है वो 7 आइलैंड के साथ में, ठीक है, 7 आइलैंड के साथ में, मतलब कॉलेज जो 7 आइलैंड का है वहां पे बीएससी का बैच लॉन्च कर रही है। तो सी स्पैन का भी फॉर्म आ चुका है। हालांकि उसका लिंक अभी वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन आप नीचे जाकर के देखो, 1-2 दिन में शायद काम करने लगेगा। सी स्पैन भी काफी अच्छी कंपनी है और आप वहां पे जा सकते हो। बीएससी के लिए भी पहले डीएनएस कराते थे, अब शायद ये पूरी तरीके से बीएससी में ही शिफ्ट होने वाले हैं, डीएनएस नहीं कराएंगे, ऐसा सुनने में आया था। आई एम नॉट 100% श्योर, बट ऐसा सुनने में आया था, बच्चों का ऐसा कहना था। बट बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। ठीक है, आप बीएससी आराम से कर सकते हो और 7 आइलैंड की फीस भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, ठीक है, मॉडरेट फीस है, तो आप वहां से जाकर के भी आप कर सकते हो। फिलहाल अभी इतने फॉर्म आए हुए हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाकर के फॉर्म फिलअप करना शुरू करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके 2 तरीके हैं, एक, जिस कंपनी या कॉलेज का फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें सीधे सीधे बात कर लो, वहां पे बात करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या अगर आपसे फॉर्म बिल्कुल ही फिल नहीं किया जा रहा है तो आप हमें बताओ, हम एक फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस बना देंगे, आप वहां से भी कर सकते हो। तो ये स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड एक वीडियो था। कुछ और वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इसके अलावा प्रिपरेशन के लिए हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे टीएमआई सेट का जो पेपर होता है वो इतना इजी नहीं होता, थोड़ा डिफिकल्ट पेपर ही होता है। 11-12 का सिलेबस उसमें अच्छा खासा आता है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच स्टार्ट हो गए, ठीक है, 5 तारीख से। और अभी अगर आप अगले 5-10 दिन में करोगे तो ज्यादा लॉस नहीं होगा, अगर उससे ज्यादा करोगे तो फिर लॉस होगा ही होगा, दैट इज फॉर श्योर। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट हमारे नंबर पे कांटेक्ट करो। ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस।